लाइन बन चुका है। इस साल बेलारूस से रूस को होने वाली पेट्रोल की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले 13 गुना ऊपर जा चुकी। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने के लिए बेलारूस से डीजल की सप्लाई भी 3 गुना बढ़ गई। इसलिए बेलारूस यूक्रेन और नाटो के निशाने पर है। लेकिन यूक्रेन की इस चेतावनी और जर्मनी के 5000 जवानों की बेलारूस बॉर्डर पर तैनाती के ऐलान के तुरंत बाद पुतिन ने नाटो को अपनी ताकत का खौफनाक ट्रेलर दिखा दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाते हुए एक ही रात में 135 ड्रोन दाग दिए। इस भीषण हमले में रूस ने आत्मघाती शाही ड्रोन के साथ साथ यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देने वाले आधुनिक गेरबेरा, इतलमास और जेट संचालित पैरोदिया डिकॉय ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 118 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद 13 रूसी ड्रोन सुरक्षा घेरे को भेदकर 11 अलग अलग ठिकानों पर गिरे। रूस के इस बड़े ऑपरेशन की मार यूक्रेन के क्रीवी रिही शहर पर सबसे ज्यादा पड़ी। क्रीवी रिही पर हुए भीषण रूसी मिसाइल हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा जेपोरिजिया में भी रूसी हमलों से नागरिक ठिकानों, एक गैस स्टेशन और रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ज़ेलेंस्की को पुतिन का संदेश था, क्योंकि क्रीवी रिह यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का गृहनगर है। यानी एक तरफ बेलारूस पर यूक्रेन और नाटो देशों का दबाव बढ़ा है, तो दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस को अपनी सुरक्षा ढाल के भीतर खींच लिया और रूस की ये सुरक्षा ढाल बेहद मजबूत। बेलारूस की सुरक्षा के लिए रूस ने उसके सिर पर एक अभेद्य परमाणु कवच तान दिया है। इस सुरक्षा घेरे की सबसे बड़ी ताकत है दोनों देशों के बीच हुई यूनियन स्ट्रेट सुरक्षा गारंटी संधि, जो मार्च 2025 से लागू है। अगले 10 साल के लिए की गई ये सुरक्षा संधि बेलारूस को रूस की तरफ से सुरक्षा की गारंटी देती है। इसी संधि के तहत बेलारूस की धरती पर रूस के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं और अब पुतिन और लुकाशेंको के बीच एक आपात बैठक होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन और नेटो की इस घेराबंदी के खिलाफ आक्रामक रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।